नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आप सबको पता है कि अब हम लोग जो है करीब करीब चल रहे हैं रोज की तरह और बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं एग्जाम की तरफ। और आप सबके पास बहुत कम समय बचा है और होली के बिताने के बाद और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जिन बच्चों का एग्जाम होगा और जो बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं वो होली का बहुत ज़्यादा अपना जो है बहुत ज़्यादा व्यस्तता नहीं रखेंगे, अपना जो है लिमिट में एंजॉय करके 2-3 घंटे अपने काम पे वापस आ जाएंगे। नहीं तो आपके पास समय नहीं है। होली का त्यौहार हर साल आएगा, अगर नौकरी मिल जाएगी तो फिर अगला साल होली का आप बहुत ही अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तो आपको सोचना है कि आपको समय को कैसे मैनेज करना है, उसको मैनेज करिए और सही तरीके से यूज़ करके जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और मैंने कहा था कि डाइस का एक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जो आ चुका है और दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आता हूं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कुछ बैचेज हैं जो स्टडी 91 के द्वारा आप सभी लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें से हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का और पीसीएस का और जीसी नेट का फर्स्ट पेपर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दिए गए कागज से एक पासा बनाया जाता है और कौन सा विकल्प पासे के विपरीत अंकों को दर्शाता है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विपरीत अंकों को दर्शाएगा। तो मैंने कहा था कि ऐसे कॉन्सेप्ट को करने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर जल्दी से बता दो। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो अपोजिट होता है एक सरफेस को छोड़कर, जैसे 4 का अपोजिट 1 छोड़ेंगे तो 1 और 3 का अपोजिट 1 छोड़ेंगे तो 2। ठीक है, इस प्रकार से एक सरफेस छोड़ना है। 4 का अपोजिट क्या होगा? 1। तो यहां लिख लेते हैं 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 6 में एक सरफेस छोड़ेंगे तो ये वाली और ये वाली सरफेस यहाँ पर कहीं भी जाके लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर 6 का जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मिला लो, क्या 4 1 कहीं साथ में आया? नहीं आया। क्या 3 और 2 साथ में आया? बिल्कुल आया है। क्या 6 और 5 साथ में आया? नहीं आया। तो कह रहा है कि विपरीत पासे को कौन अंकों को दर्शाता है, कौन सा विकल्प? तो ऑप्शन नंबर तीसरा यह है, विपरीत पासे को दर्शाता है कि 2 और 3 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। आप ये भी ना निकालते, डायरेक्ट आप देख सकते थे, वो भी हम कर सकते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समय कैसे बचाना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने पहले का तीसरा आंसर किया है उन सभी का पहला प्रश्न क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक पासे के 3 पद दिए गए हैं। तो कह रहा है कि यहां पर आप देख रहे हैं संबोधन के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा? संबोधन का चिन्ह है। तो यहां पर विस्मयादि बोधक जिसको बोलते हैं, तो यहां पर आपको बताना है कि इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर हैज और एट द रेट आया है। तो हैज और एट द रेट कहीं साथ में आया है? नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। तो दोस्तों यहां पर आप देखें कि यहां पर संबोधन, एट द रेट और हैज। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो हैज और हैज कॉमन है। तो जब हैज और हैज कॉमन है तो हैज से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो यहां पर हैज से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हैज के बाद क्या आएगा? एट द रेट। एट द रेट के बाद आएगा संबोधन का साइन। यहां हैज से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहां पर हैज आएगा और हैज के बाद क्या आएगा? डॉलर का साइन। और डॉलर के साइन के बाद आएगा प्रतिशत। अब यहां पर आपको ये देखना है कि दिख क्या नहीं रहा। तो जब दिख नहीं रहा तो यहां पर एंड का साइन नहीं दिख रहा, तो एंड का साइन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर हमसे पूछा है कि संबोधन विस्मयादि बोधक के विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा? तो इसके विपरीत है प्रतिशत। और प्रतिशत का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखो ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर अंक हैं कि कलर हैं कि प्रतीक हैं कि अक्षर हैं, आपको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बढ़ना है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमने लगाया वन फेस कॉमन का, और वन फेस कॉमन से हमने इस प्रश्न को आसानी से कर पाए हैं। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। कौन सा वाला? चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। एसएससी सीएचएसएल 14/10/2020 को क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो आपको बताना है कि एक पासे में बिंदु 1 2 3 और 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद है। 5 और 6 क्रमानुसार ऊपरी और निचली सतह पर मौजूद हैं। उसने कहा कि 5 और 6 क्रमानुसार कह रहा है कि ऊपरी और निचली सतह पर मजबूत है। आइए देखें यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। अगर 5 यहां पर है तो 6 यहां पर है। उसने कहा ये ऊपर है तो नीचे। कह रहा है कि 5 और 6 क्रमानुसार ऊपरी और निचली सतह पर मौजूद। बताएं कि एक के विपरीत कौन सा आएगा। ये आपको बताना है कि एक के विपरीत कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। अब दोस्तों ध्यान से देखा जाएगा
तो एक के विपरीत की अगर बात करें, तो जब एक के विपरीत की अगर बात करें तो पड़ोसी कौन कौन सा होगा। एक का विपरीत देखो अगर देखा जाए तो एक का विपरीत पड़ोसी कौन है, 5 पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद 6 भी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। तो 5 भी नहीं हो सकता एक का विपरीत, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। 6 सतह होती हैं, तो यहाँ पर 2 और 3 नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर उसने कहा कि बताएं कि एक के विपरीत कौन सा होगा, तो आपको ध्यान से देखकर बताना है कि एक के विपरीत सरफेस पर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो उसने कहा कि 5 और 6 क्रमानुसार ऊपरी और निचली सरफेस मौजूद है। कह रहा है कि एक पासे में बिंदु 1 2 3 4 दक्षिणावर्त क्रम में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त क्रम में जो है मौजूद है। तो एक आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4। तो दोस्तों जब 1 2 3 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद हैं तो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अब जब दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज दिशा, ध्यान से समझना, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज दिशा, तो उसी को आधार मानकर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें पता है कि जैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो जब 5 4 6 होगा तो 2 का विपरीत या तो 1 का विपरीत या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 2 और 3 में से 1 होगा। उसने कहा कि 1 2 3 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद है। जब 1 2 3 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद है तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इसके बाद यहाँ पर पीछे 3 आएगा और इसके बाद 4 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमको ये दिया देखना है कि 3 और 4, तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो फिर यहाँ इसके पीछे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा 2 ना होकर क्या होगा, 3 होगा। अगर आपने 3 को आंसर के रूप में किया है तो प्रश्न सही होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हम 2 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे। आपको पता है कि डाइस में टॉप होता है, बॉटम होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है, राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो 1 2 और फिर इसके बाद 3 और फिर इसके बाद ये 4 का क्रम जाएगा। तो भाई ये इसका पड़ोसी हो जाएगा, इसके पीछे फ्रंट के पीछे बैक, बैक में क्या जाएगा 3, तो 3 विपरीत हो जाएगा। तो तीसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार था, कुछ नहीं प्रश्न में कि बहुत कुछ था, आसान सा क्वेश्चन था, करने लायक था, लेकिन आपको इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो प्रश्न को करने में फिर कोई समस्या नहीं होती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक पासे के 4 पद दिए गए हैं, अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। उसने कहा कि अंक 5 के विपरीत में, तो 5 का अपोजिट आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों 4 डाइस है, कितने 4, और जब 4 डाइस है तो 5 का अपोजिट पूछा है। तो आप देखो 5 कहां पर है, ये पर है। तो जब 5 यहां पर है तो 3 और 2 कहीं साथ में आया है, एक साथ किसी भी डाइस में नहीं आया। 5 यहां पर देखो, 6 और 2 कहीं एक साथ में आया है, नहीं आया। तो 1 और 3 कहीं साथ में आया है, 5 यहां पर भी 1 और 3 कहीं साथ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा, वन फेस कॉमन का लगाना पड़ेगा। तो 5 3 2 1 4 6, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, 5 3 2 और यहाँ पर 6 5 2। तो यहाँ पर देखो 5 और 2, 5 और 2 क्या है, कॉमन है। तो जब 5 और 2, 5 और 2 कॉमन है तो टू फेस का नियम लगेगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, अब यहां पर पहले में और चौथे में देखा जाए तो 3 और 5, 3 और 5 कॉमन है। जब 3 और 5, 3 और 5 कॉमन है तो यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। तो 1 का विपरीत क्या होगा, 2। क्या नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, और क्या नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। उसने पूछा है कि अंक 5 के विपरीत सा पर, अगर भाई 3 का 6 हो गया, 1 का 2 हो गया, तो सीधी सी बात है कि 4 का 5 होगा, क्योंकि 2 ही सरफेस दिख रही है तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। उसने 5 का विपरीत पूछा है तो 5 का विपरीत होगा 4, और चौथे का चौथा वाला आंसर आएगा। और जिन बच्चों ने चौथे का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों कि ये सब प्रश्न आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। तो चौथे का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ने से पहले यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन जो आपको जो है बुक्स जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई, जैसे हिंदी का अपनी हिंदी की बुक, वीडियो की, पेट की, RO और लेखपाल की पेट की कॉम्बो, और दोनों बुकें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं स्टडी 91 के द्वारा जो आपको प्रोवाइड की गई है, आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करिएगा और जिस बुक के बारे में आपको नीडेड हो आप ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक पासे के 3 पद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह, आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह के विपरीत आएगा। मतलब ये वाला साइन, ये जो साइन है तो इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा आपको बताना है। तो बताना है किसके विपरीत कौन सा आएगा। चलिए बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
तो ये जो साइन बना हुआ है इसके विपरीत आपको बताना है कि इस साइन के विपरीत सरफेस पे क्या आएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहां पर देखो एंड है, यहां डॉलर है, ये कॉमन होगा तो यहां से हम क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, इसमें भी यहां से हम क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। बोलो घूम सकते हैं कि नहीं? तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये आएगा, इसके बाद डॉलर का साइन आएगा, इसके बाद एंड का साइन आएगा, इसके बाद जो है आपका ये साइन आएगा, इसके बाद हैज का साइन आएगा और इसके बाद क्या आएगा, स्टार्ट की तरीके का साइन बना है ये आएगा। अब यहां पर देखो तो यहां पर क्या नहीं दिख रहा, प्लस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो प्लस साइन आएगा। ऑप्शन नंबर पहला, पांचवें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने पांचवें का पहला वाला आंसर किया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पांचवें का आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने इसका आंसर किया है उनका सही होगा। देखिए डाइस बहुत ही आसान चैप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6 में, कह रहा कि एक पासे के 4 पद दिए गए हैं, 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो 6 के विपरीत बताना है। तो यहाँ 4 डाइस हैं और पासों की संख्या जितना अधिक देता है प्रश्न हमारा उतना ही आसान हो जाता है। तो 6 के विपरीत बताओ। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 6 आया है तो 1 और 4 कहीं साथ में आया है। इसमें देखो यहां पर 5 और 2 है और यहां पर भी 5 और 2 है, तो इन दोनों पासों में लगेगा टू फेस कॉमन का नियम। तो टू फेस कॉमन का नियम कहता है कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे का विपरीत होता है। जब 5 और 2 कॉमन है तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। और हमसे पूछा था कि 6 का विपरीत क्या होगा, और 6 का विपरीत होगा 3। तो छठवें का जो आंसर आएगा दूसरा वाला, और अगर आपने छठवें का दूसरा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई। तो आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, और इस बार अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं तो अगली बार भी क्वेश्चंस आपके भरपूर आएंगे। एसएससी सीएचएसएल में आपको जो है मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस यहां पर डाइस से बन रहे, एक तो आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि एक पासे के 2 पद दिए गए हैं, मानते हुए कि विपरीत फलकों के अंकों का जोड़ विषम संख्या है, बताएं कि 2 के विपरीत क्या होगा। उसने कहा कि विपरीत फलकों के अंकों का योग क्या है, जोड़ जो है विपरीत है। तो 1 6 2। अब यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 6 2 और यहां पर 5 1 3, तो 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा। यहां घूमेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो कह रहा है, उसने कहा है कि यहां पर मानते हुए कि विपरीत फलकों के अंकों का जोड़ विषम संख्या, तो विपरीत फलकों के अंकों का योग विषम संख्या आना चाहिए। तो यहां पर क्या नहीं दिख रहा, 4। अब देखो 4 का एक जोड़ेंगे विषम संख्या आएगा, 6 3 9 विषम संख्या, 5 2 7 विषम संख्या। तो 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत होगा 5, और 5 का है ऑप्शन नंबर 4 में योगफल विषम संख्या आना चाहिए था। देख लो यहां पर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या का योगफल जो आएगा विषम संख्या 5, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या 9, और इसके बाद 2 और 5 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या कितनी आएगी, 7। उसने कहा है कि विपरीत फलकों के अंकों का जोड़ क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। तो बोलो विषम संख्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो 7वें का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न की लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, प्रश्न का करने का तरीका वही होता है। अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रश्न आसानी से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आइएगा और पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि एक पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, ठीक है, मतलब 2 डाइस दिखाए गए हैं, जिनमें से 6 फलक ए बी सी डी ई और एफ अक्षर चिन्हित है, तो कौन सा अक्षर डी दिखाने वाले के विपरीत होगा। मतलब डी के विपरीत पूछ रहा है, तो ए सी डी और यहाँ पर डी बी एफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि 1 फेस कॉमन का नियम लगेगा, एक सतह समान का, और दोनों में वो सरफेस कौन सी है जो कॉमन है। तो डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है, तो डी से क्लॉकवाइज घूम जाइए और प्रश्न को बना लीजिए, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो जब डी से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो डी आएगा, डी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए आएगा, फिर यहाँ पर डी आएगा, डी के बाद एफ आएगा और एफ के बाद क्या आएगा, बी आएगा। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, क्या नहीं दिख रहा, ई नहीं दिख रहा। तो डी का भी अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसने कहा डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट ई आएगा। तो 8वें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूं कि अब ये प्रश्न आप लोग आसानी से जो है यहाँ पर कर पाए होंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। आइए आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल का नया बैच आप लोगों के लिए प्रारंभ किया गया है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। मात्र 999 रुपए में 1000 फीस रखी गई है। और अगर आप स्पेशल हिंदी का कंप्लीट कोर्स बैच है, अगर आपकी हिंदी में कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस बैच के साथ जुड़कर अपनी हिंदी को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइएगा। कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की आकृति बनेगी। A will be opposite of D, B will be opposite of F, C will be opposite of E। तो बताइए भाई,
ए विल बी मतलब ए के विपरीत में क्या है, डी है, उसने बता रखा है। ये देखो यहां पर भी आप देख सकते हैं, बी के विपरीत में क्या है, एफ है, बी के विपरीत में क्या है, एफ है, और इसके बाद सी के विपरीत में क्या होगा, ई। आपको पता है उसने कहा कि एक कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित किस प्रकार की आकृति बनेगी। अब ये ओपन डाइस का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? ओपन डाइस एक टाइप होता है, ओपन डाइस मतलब प्रसारित पासा या खुला पासा जिसको हम बोलते हैं, उसी का ये टाइप का प्रश्न है। और ओपन डाइस के ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? आपको ऐसा करने के लिए आपको पता है कि जो विपरीत सरफेस होता है वो कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकता। आपको पता है कि नहीं? जो विपरीत होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं बनेगा। तो ए और डी जिसमें साथ में आएगा वो डाइस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ए और डी इसमें नहीं आया, ए और डी इसमें नहीं आया, ए और डी इसमें नहीं आया। अब बी और एफ कहीं साथ में आएगा, तो बी और एफ साथ में आया तो ये डाइस बनाना मुश्किल है, क्योंकि बी और एफ साथ में नहीं आ सकता। अब सी और ई कहीं साथ में आया है, तो सी और ई इसमें भी साथ में आया, सी और ई इसमें भी साथ में आया, तो ये भी डाइस नहीं बनेगा। तो बचेगा क्या? सेकंड वाला। तो 9वें का जो आंसर होगा सेकंड वाला। और अगर आपने 9 का सेकंड वाला क्वेश्चन किया है तो प्रश्न आपका ये सही हो जाएगा, 9 का सेकंड वाला। बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो ये आसान है, कॉन्सेप्ट से चलना था। हमें पता था कि जो विपरीत सतह होती है वो कभी पड़ोसी नहीं बन सकता। तो इसमें देखे दोस्तों, तो बी और एफ साथ में आया, ये सभी साथ में नहीं हो सकते क्योंकि अपोजिट है। सी और ई साथ में नहीं हो सकते क्योंकि अपोजिट है, सी और ई साथ में नहीं हो सकते क्योंकि अपोजिट है। तो यहां पर यही बचेगा। तो यहां पर बचेगा 9 का सेकंड वाला। और जिन बच्चों ने 9 का सेकंड वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए कागजों को तय से लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनेगी? वही आपका प्रश्न आ गया। यहां पर @ विल बी अपोजिट ऑफ डॉलर, मतलब @ और डॉलर साथ में नहीं आने चाहिए। तो @ और डॉलर जहां भी साथ में आएगा वो प्रश्न आपका गलत होगा। अब इसके बाद हैज के साथ में संबोधन का चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो हैज के साथ में संबोधन का चिन्ह, देखो यहां पर हैज और संबोधन एक साथ आ गया, ये गलत हो गया। अब प्रतिशत के साथ में स्टार नहीं आना चाहिए, तो प्रतिशत के साथ में स्टार आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये देख पा रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है। अब यहां पर 2 और 3 हमारे पास बचा। क्या बचा? 2 और 3। @ के साथ में डॉलर, तो @ के साथ में डॉलर नहीं आया, @ के साथ में डॉलर नहीं आया। हैज के साथ में अगर देखें प्रतिशत के साथ में स्टार, तो प्रतिशत के साथ में स्टार देखो यहां पर भी आ गया, ये भी गलत हो गया। अब यहां प्रतिशत के साथ में स्टार नहीं आया, @ के साथ में डॉलर नहीं आया, हैज के साथ में संबोधन नहीं आया, तो बचेगा क्या? सेकंड वाला। तो 10वें का जो आंसर होगा सेकंड वाला। 2 प्रश्न इस प्रकार के आपके जो है पूछ रहा है एग्जाम में, देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको पूछता है। तो आपको परेशान नहीं होना कि प्रश्न बड़ा है, अलग है, बस अपने कॉन्सेप्ट से चलिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो विपरीत सरफेस होता है वो कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं बन सकता। इस कॉन्सेप्ट का पालन करेंगे तो आसानी से हम लोग जो है आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे विदाउट किसी प्रॉब्लम के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि यहां पर नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स है जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है। और इसमें से हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, साइंस के 3 पार्ट हैं, हिंदी का, ज्योग्राफी का और भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो पीडीएफ के रूप में ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास बेहतर लगा होगा। और एक बार जितने बच्चे हैं सभी लोग क्लास को लाइक करके क्लास से जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से क्वेश्चन लेकर आते हैं और बड़ी मेहनत से आपको जो है पढ़ाने का प्रयास करते हैं टाइम टू टाइम। तो आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12 बजे और वहां पर मिक्स से प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है इसके प्रारूप को चेंज करेंगे। जैसे आपका SSL का एग्जाम समाप्त होगा इसके बाद हम मेंस की लेवल की तैयारी को करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।